स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1C तक का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 1C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D के बारे में। ये आपका प्रश्नावली 1C जो है हम सॉल्व कर चुके थे। तो प्रश्नावली 1D आज शुरू करेंगे। इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो इसमें मिलेगा वास्तविक संख्याएं और संख्या रेखा, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसे किसको कहा जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन? तो चलिए हम देखते हैं। मान लें कि हमको संख्या रेखा पर 4.578 को निरूपित करना चाहते हैं। तो 4.578 है, तो संख्या रेखा एक खींच लिए, इसमें 4 5 को दर्शा लिए। अब जो है 4.578 को स्थिति को सही बताने में हमें कठिनाइयों का अनुभव होगा, क्योंकि विभाजन बिंदुओं की समीपता के कारण जो है 4.578 की स्थिति को सही बताने में कठिनाई का अनुभव होगा। अब जैसे इसमें 4 है, ये 5 है, तो 4.578 यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन इसी में अब हमको 578 तक हमको पहुँचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए इस भाग को आवर्धन शीशे मैग्नीफाइंग मैंने इसको मैग्नीफाइंग शीशा से देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ के इसको बढ़ा देंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद लेकर चित्र इस तरह से दिखाते हैं। जैसे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसको मैग्नीफाइंग कर दिए, ये इतना था 4 5, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखें तो ये 4 5 इतना हुआ। ठीक है, अब इसको जो है 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.5, ये आ गया 4.5 या 4.6। अब जो क्या करना है 4.5 हमको प्राप्त करना है, तो 4.5 तो हमको यहाँ मिल गया। अब जो 4.578 होगा तो 4.5 और 4.6 के बीच में होगा। अब 4.5 और 4.6 को मैग्नीफाइंग शीशे से पुनः इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 4.5 हो गया ये, और 4.6 हो गया। इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4.51 4.52, इस तरह से 4.57 हमको लेना है। तो 4.57 इधर हो गया, 4.58 इधर हो गया, यहाँ पर ये दोनों के बीच में होगा। अब जो है फिर इसको पुनः इसको जो है 10 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि 8 तक हमको ले जाना है, 4.578 तक ले जाना है। तो 4.578 तक ले जाना, तो इसको जो है इस पॉइंट इस दूरी को जो भी हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये 4.57 ये हो गया, और 4.58 ये इधर हो गया। अब जो है इसको बांटेंगे 10 बराबर भागों में, 4.57 1 5 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिल गया 4.578, और यही हमको पॉइंट दर्शाना है। तो इस तरह से इसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे है इस चैप्टर में इस तरह से जो है 12 वाला भी संबंधित है। 3.5 के पावर बार 5 के बार 5 बार, तो माने कि 5 जो है बार बार आ रहा है, तो 3.55 जो है इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो इस तरह उसी तरह से करना है। अब देखेंगे वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं, ऑपरेशन इन रियल नंबर्स। रियल नंबर में ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, तो 2 वास्तविक संख्याओं का योग और गुणा 1 वास्तविक संख्या होता है, ये तो ठीक है। वास्तविक संख्याओं के योग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को याद रखें। वास्तविक संख्या के योग के बारे में कि योग का क्या जो है प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला गुण है इसका कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। जैसे 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3, 2 + 3 क्या हो गया 5, तो ये परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। एक परिमेय है 6 परिमेय संख्या है, और √2 है अपरिमेय संख्या है। 7 क्या है परिमेय संख्या है, और -√3 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का योग या इसको घटाव भी बोल सकते हैं। तो दोनों एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है हमेशा इसको बोल सकते हैं कि हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। तीसरा पॉइंट है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होता है। यदि दोनों अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो उसका योग जो है
परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, वो सरल करने पर निर्भर करता है। सरल करने के बाद कौन सा संख्या बच रहा है, जैसे 4 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 9 - √3 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये √3 - √3 तो कट जाएगा। 9 + 4 13 क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसी तरह यदि ये अपरिमेय 4 + √3 और अपरिमेय 9 - 2 √3, ये आ गया 13 - √3, तो ये आपका हो गया अपरिमेय हो गया। 13 - √3 क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और -√3 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय। तो इस तरह से ये अपरिमेय हो गया। अब है कि योज प्रतिलोम जिसको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए। मान लीजिए 2 का योज प्रतिलोम कितना, 2 में कितना जोड़ेंगे कि उस जो फल जो है 0 हो जाएगा। तो 2 का योज प्रतिलोम हो जाएगा -2। तो इसी में इसको है ये प्रतीक अव्यय जो है दिया हुआ है, प्रतीक अव्यय शब्द है। जैसे 2 का प्रतीक अव्यय -2, 3/5 का प्रतीक अव्यय -3/5। तो इस तरह से ये अब समझ गए। अब जोगफल समझ गए, अब गुना के बारे में समझते हैं। जैसा जोगफल में तीनों गुण है वैसा ही गुना में भी है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा 1 परिमेय संख्या होता है। ये जो पॉइंट है इसी पर आधारित हमको क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा 1 परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय ≠ 0 और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे जोगफल किए थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग जो है अपरिमेय होता है, तो उसी तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय या अपरिमेय होता है। इसको सरल करने पर जो प्राप्त होगा, अभी ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। इसको सरल किए तो क्या आ गया, 5 + अपरिमेय आ गया, और इसको सरल किए तो परिमेय आ गया। तो सरल करने के बाद कि कौन सा नंबर बच रहा है, तो उस पर उससे हम पता कर सकते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। गुणा का तत्व वास्तविक संख्याओं के लिए गुणा का तत्समक अव्यय 1 है। तो गुणा का गुणा में जो है उसका व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। जैसे 2 का जो व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। इसका 3/5 का उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं। यहाँ पर प्रतीक अव्यय है, गुणा का प्रतीक व्युत्क्रम है, ठीक है। अब देखते हैं भागफल में। भागफल में क्या होता है कि a/b परिमेय संख्या होगी यदि a b ≠ 0 परिमेय संख्या। यदि a और b परिमेय संख्या होगा तो उसका भागफल भी परिमेय संख्या होगा। a/b अपरिमेय संख्या होगा यदि a अपरिमेय एवं b ≠ b परिमेय। यदि a परिमेय और b अपरिमेय, तो भागफल जो होगा एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का जो भागफल होगा वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। a/b अपरिमेय होगा यदि a अपरिमेय, मतलब कि अंश अपरिमेय हो गया इसमें और हर क्या हो गया, परिमेय, यानी कि एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। उसी तरह इसमें है कि a परिमेय, अंश यहाँ परिमेय हो गया और हर अपरिमेय हो गया। तो यदि एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे, अंश या हर कोई भी, तो वो संख्या अपरिमेय होगा। सी है कि यदि a और b दोनों अपरिमेय हैं, सेम क्वेश्चन, सेम जैसे जोड़ में था वैसे ही गुना में वैसे ही भाग में होगा, क्योंकि भाग तो क्या है, गुना का उल्टा है। तो यदि a और b दोनों अपरिमेय हैं तो भागफल परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, सरल करने पर पता चलेगा वो, ठीक है, जैसे होता है। अब है इसमें कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच वास्तविक संख्या निकालना। तो परिमेय संख्याओं जैसा पाया जा सकता है कि 2 वास्तविक संख्याओं में संख्या a और b के बीच a + nb/n+1 एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो 2 वास्तविक संख्या a और b के बीच जो है a + nb/n+1 जो है एक वास्तविक संख्या है, बीच में पाया जाता है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यदि a और b 2 धन वास्तविक संख्या हैं, 2 धन वास्तविक संख्या है, मान लीजिए 2, 5, जहाँ a × b परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो। परिमेय संख्या का पूर्ण a b यदि गुना करेंगे, जैसे 2 × 5 तो 10, परिमेय संख्या का इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो √ab जो है, √10 जो है a और b के बीच एक परिमेय संख्या होगा। तो 2 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना क्या होगा, √ab, √10 जो होगा हो जाएगा 2 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या होगा। केवल ध्यान देना है कि a × b जो है परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए।
तो इस क्लास में हम इतना पढ़े, इसके आधार पर क्वेश्चन बना लेते हैं। इसके अगले क्लास में हम इधर बताएंगे कि रूट एक्स आगे बताएंगे इसमें और क्या क्या सीखना है। तो चलिए प्रश्नावली 1D को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1D है, पेज नंबर है 43। इसमें एक निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लिए हैं आपको इसको। प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपरिमेय और अपरिमेय पहचानना है। तो ये देखिए क्या है, 7√5 है। तो 7√5 क्या है, 7 आपका परिमेय हो गया, 7 परिमेय हो गया गुना में √5 अपरिमेय। तो अभी पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा जो है अपरिमेय होता है। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। गुण को हमेशा याद रखना है। 2 + √3 क्या पढ़े हैं, एक हो गया परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय हो गया ये भी। तीसरा क्या है, ये अपरिमेय हो गया, ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ये आपका हो गया। पाई जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्लास में हम बताए थे, एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो हम लोग 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका यूज करते हैं मान 22/7 वो परिमेय संख्या है। कैसे है इसको हम एक क्लास में विधिवत बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो पाई हो गया अपरिमेय संख्या और ये 2 हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और माइनस परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 7/√5 ये आपका हो गया परिमेय, परिमेय बटा में अपरिमेय, परिमेय बटा में अपरिमेय हो गया। तो एक परिमेय हो गया और एक दूसरा अपरिमेय, तो सीधा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक परिमेय हो गया और दूसरा अपरिमेय हो गया तो अपरिमेय। यदि दोनों अपरिमेय हो तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यदि दोनों परिमेय है तो हमेशा परिमेय होगा। अब ये क्या है, परिमेय गुना अपरिमेय। परिमेय 2 है आपका परिमेय संख्या और पाई है अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय। 3+ ये आपका है, ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्याओं का जो है घटाव है या योगफल कहें या -√23 का योगफल कहेंगे। इसको पहले सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 माइनस √23। तो ये दोनों अपरिमेय कट गया, बच गया 3। 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल हो गया, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, वो सरल करने पर पता चलता है। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, अपरिमेय। अब देखिए 3√8, तो 3 गुना √8 को लिख सकते हैं 2√2 बटा में √2। तो √2 कट गया, बच गया 6। ये भी क्या हो गया, 6 एक परिमेय संख्या हो गया। √2 माइनस √2, तो ये आपका हो गया 0। 0 क्या है, तो परिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन को पहचान करें। सत्य और असत्य कथन को पहचान करना है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग गुना हो या भाग हो, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये आपका, ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखे हैं यहाँ, ठीक है। बी है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। ठीक है, ये परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है। यदि
एक परिमेय रहे और दूसरा अपरिमेय रहे तो जो गुणनफल होगा या जोगफल होगा या भागफल होगा वो अपरिमेय अवश्य होगा। ये सत्य है, ये सत्य कथन है। सी है सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। सी है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्याएं जो है उसका तो व्युत्क्रम प्राप्त होता ही, मतलब कि उल्टा प्राप्त होता है। जैसे 4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम जो है व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जो एक परिमेय संख्या 0 है, जो 0 यदि उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो यदि डिफाइंड नहीं है तो इस तरह से क्या लिख देंगे कि 0 सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो गया, असत्य हो गया। डी है कि √9/144 एक परिमेय संख्या है। तो √9 बटा में √144 कितना हो जाएगा, 3/12। तो 1/4 तो शुद्ध परिमेय संख्या है ये। तो 1/4 क्या हो गया, परिमेय हो गया, कितना हो गया, सत्य हो गया, एक परिमेय संख्या है। अब जो है वितरण नियम जो है x × y + z जो है बराबर xy + xz जो है अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। जो वितरण नियम है वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों में संख्याओं के समुच्चय में लागू होगा जो वितरण नियम है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा सत्य हो गया, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सा है। तो √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सा हो जाएगा, माने उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो √3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। 3/2√2 का योग प्रतिलोम। तो 3/2√2 का योग विलोम, मतलब कि प्रतिलोम या विलोम, इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/2√2, -3/2√2, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 4 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।